जिस भूखंड का आवंटन कर नामांतरण किया, उसी भूखंड की पत्रावली गायब। नगर पालिका के तत्कालीन कर्मचारी को आवंटित किया गया था भूखंड, लेकिन अब नगर पालिका नहीं बना रही भूखंड का पट्टा। उसी भूखंड पर अब भूमाफियाओं ने कर लिया कब्जा। डिडवाना भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों और धांधली को लेकर विवादों और चर्चाओं में रहने वाली डिडवाना नगर पालिका का अब नया कारनामा सामने आया है। नगर पालिका में पत्रावलियां गायब होने की कई बार शिकायतें सामने आ चुकी है, तो वहीं अब नगर पालिका द्वारा आवंटित नेहरू कॉलोनी का नक्शा और नामांतरण की पत्रावली ही नगर पालिका से गायब हो गई है। यही नहीं, नेहरू कॉलोनी के जिस भूखंड को तत्कालीन कर्मचारी को आवंटित किया गया था, उस भूखंड सहित आसपास के कई भूखंडों पर नगर पालिका के नाक के नीचे लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। इस संबंध में नागौर निवासी विनोद कुमार राखेचा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका डिडवाना ने उसके पिता बस्तीमल राखेचा को वर्ष 1968 में नेहरू कॉलोनी में प्लॉट संख्या 65 आवंटित किया था, जिसकी संपूर्ण राशि भी नगर पालिका को जमा करवा दी गई। तत्पश्चात उनके पिता ने उक्त भूखंड को उसके नाम गिफ्ट कर दिया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय डिडवाना में भी दर्ज है। इसके बाद नगर पालिका ने उक्त भूखंड का नामांतरण उसके नाम से जारी भी कर दिया गया। तत्पश्चात उसने इस भूखंड का पट्टा बनवाने के लिए नगर पालिका में आवेदन दिया, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों ने पट्टा जारी करने के बजाय भूमाफियाओं से मिलीभगत कर उक्त भूखंड पर ही अतिक्रमण करवा दिया। विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पट्टा आवेदन की पत्रावली नगर पालिका कार्यालय से गायब कर दी गई और जब उन्होंने नेहरू कॉलोनी का नक्शा मांगा तो नगर पालिका ने लिखित जवाब में बताया कि उनके पास उक्त कॉलोनी का नक्शा ही उपलब्ध नहीं है। विनोद कुमार के अनुसार उनके पिता को आवंटित, पंजीकृत और नामांतरित भूखंड का पट्टा बनवाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। उसी भूखंड पर कुछ लोग कब्जा कर चारदीवारों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका के कार्मिकों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका के कार्मिक उक्त भूखंड को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इस भूखंड के अलावा आसपास के कई भूखंडों पर भी भूमाफियाओं ने कब्जे कर चारों ओर चारदीवारी या निर्मित कर ली है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि नगर पालिका द्वारा अब तक किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों पर आए दिन कब्जे हो रहे हैं। देखो, उन्होंने पट्टे के लिए नेहरू कॉलोनी में आवेदन किया था 69A के अंतर्गत। 69A में जो नगर निकाय की जो भी योजना है उसका पट्टा दिया जा सकता। इन्होंने ये जिक्र किया कि कुछ और पट्टे दिए गए हैं, उन पट्टों की जांच चल रही है डिपार्टमेंट में, उनकी पहले तलब की गई है, तो जो भी जांच पर निर्णय आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। मौके पर जो बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ और भी प्लॉट्स हैं नगर पालिका के, किसी और के नाम अलॉट किए गए थे, लेकिन मौके पर कोई और काबिज है, वहाँ अतिक्रमण भी किया जा रहा है। नगर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई? जमीन पर अतिक्रमण किया जाए तो उसको हटाएंगे हम समय समय पर। वो अगर मकान बना रहा है कोई, तो उसको तो डॉक्यूमेंट प्रूफ करने पड़ेंगे ना अपने। अगर किसी को पहले पट्टा दिया गया है और वो पट्टा अगर गलत निकलता है तो भी वो उसको धराशायी किया जाएगा। वो जांच तो चली रही है, जब आपको बता रहा हूँ विभाग में वो जांच चली गई है। उनको पट्टा दिया गया है तो वो मकान बाकायदा वहाँ बना सकते हैं, लेकिन अगर वो पट्टा फर्जी पाया गया तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है, आपका क्या प्रकरण है? मेरा नाम है विनोद कुमार, सन ऑफ बस्तीमल राखेचा, और मेरे पिताजी के नाम से सन 68 में ना प्लॉट नंबर 65 नेहरू कॉलोनी में आवंटन हुआ था, जो कि उसकी पूरी रुपये भर के उन्होंने आवंटन दिया गया। और मैं आज दिन तो उनके उसके बाद मैंने रजिस्ट्री मेरे नाम से करवाई, गिफ्टेड अभी, और नामांतरण नगर पालिका द्वारा मेरे नाम से हो चुका है नगर पालिका द्वारा। मगर मैंने जब पट्टे की फाइल लगाई और जब मैं वहाँ गया तो पट्टे की फाइल लगाई, उस वक्त वहाँ पे ना मैंने वहाँ पे मुड्डे रोपे थे, और वहाँ पे ना अभी है ना जब भी पट्टे फाइल लगाई मैंने जेन को बहुत बार कॉल किया साइट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं अपना चेक कर लूँगा, अपना चेक कर लूँगा, मैं अपना फ़ोन करूँ आपको। उन्होंने महीने 2 महीने तक फ़ोन नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल गुम गई है, चोरी हो गई है, तो आप फाइल के ना दूसरी कॉपी लेके आओ। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा आप मेरे को FIR कॉपी दो। FIR उन्होंने कोई FIR नहीं कराई उसके बाद में। तब फिर मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्टर पास 2 बार मैं जनसुन में गया, कलेक्टर साहब पास में। फिर उन्होंने कहा फ़ाइल मिल गई। फाइल मिलने के बाद उसमें से मेरे 2 डॉक्यूमेंट मैंने इनसे कॉपी मांगी थी प्रमाणित पट्टे की, तो इन्होंने मेरे पट्टे की फ़ाइल है ना खारिज कर दी, रद्द कर दी कि ये 69A के तहत नहीं आता है, इसलिए आपका पट्टा फाइल खारिज की जाती है। ठीक है, फिर मैंने इनसे कॉपी मांगी तो कॉपी देने आनंद की बहुत मुश्किल उन्होंने मेरे कॉपी दी पट्टे फाइल की मेरी, जिसमें से
दो डॉक्यूमेंट मिसिंग थे। एक तो रामनिवास बनाम नगर पालिका के नाम केस था जो रामनिवास जी जीता था 30 नंबर प्लॉट के लिए, जिसमें ये साफ कहा था कि भाई जो भी इनके पट्टादारी है उनको आवंटनदारी उनको पट्टे वहाँ पे आवंटन दिए जाएँ। मैं इन्होंने उसको जो आदेश था उसकी कॉपी निकाल कर, प्लस इन्होंने ये भी कबूल किया है कि ना हमारे पास नक्शा नहीं है, हमने नक्शे कॉपी मांगी थी नगर पालिका नेहरू कॉलोनी की, इन्होंने साफ कह दिया हमारे पास नक्शा नहीं है, इन्होंने लिखित में स्वीकार किया है और मेरे को दिया है। और मैंने इनको नक्शे कॉपी मेरे फाइल में लगाई थी और उन्होंने ये फाइल में से नक्शे कॉपी और रामनिवास वाले कोर्ट केस जजमेंट कॉपी भी गायब कर दी। अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है कि यहाँ जब मैंने पट्टे की फाइल लगाई तो उसके 10 दिन बाद में इन्हें वहाँ पे अवैध बाउंड्री बन गई भू माफिया और इनकी मिलीभगत से। और अब मेरे को कह रहे हैं फाइल घूमने के चाप में बन कह रहे हैं कि मेरे को मुद्दा बताओ। जब मेरा मुद्दा था वहाँ पे तब ये देखा नहीं इन्होंने, और वहाँ पे बाउंड्री अवैध बाउंड्री बन गई और 4 दीवारें खींच दी। अब कह रहे हैं हमें मुद्दा दिखाओ, जबकि मैंने जैन को मैंने मौका मैंने करवाया था, मैं ये मेरा प्लॉट है दिखाया था उनको मौके पर, तब भी उन्होंने ना फर्जी है ना देके रिपोर्ट देके और मेरा पट्टा ना रद्द किया है फाइल को। और आज उसके बाद भी इन्होंने ना वहाँ के 70 नंबर प्लॉट का नामांतरण लिया है, जबकि ये प्लॉट ना आवंटित ही नहीं हो रखा था। 70 नंबर प्लॉट सूरजमल नाम से जो राशि जमा नहीं की थी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक और फाइल ली थी 19 नंबर प्लॉट की मेरा पट्टे फाइल खारिज करने के बाद में, जो गुलाब चंद पुत्र तुलसीराम नाम से, और वहाँ पे अवैध बाउंड्री बनी है। और मेरी जो सही है जो लीगल आवंटनदारी है उसको